आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके टेक्निकल्स पर। और आइए, पिछले इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मैं आपको थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन जैसे बताया था, बट आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। ये ड्राइंग IITI SCVT वालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है। ठीक है, देखिए SCVT में आइसोमेट्रिक का 3D डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाता है और ये लगभग 45-40 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, एक बनाना होता है। ठीक है, वही अगर मैं NCVT की बात करूं तो NCVT में क्या होता है, ये सारे प्रोजेक्शंस को जोड़कर आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए भी आता है और उसमें भी अलग अलग प्रोजेक्शन करने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, किसी कंपोनेंट का 3D डायमेंशन निकालना आप इजिली सीख जाएंगे और कोई भी अगर आप कंपनी में ऐसा काम आपको दिया जाता है तो आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको करना क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ड्राइंग शीट के जो एक पेज है उस पर आपको बनाना है, तो इसको 4 बराबर भागों में आपको पहले बांट देना है। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर लाइन, बीच का जो लाइन है ऐसा और ऐसा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इन दोनों में से 5-5 mm के गैप में, ठीक है, देखिए 3 लाइन है, तो ये जो मुख्य लाइन बीच में दिया है, इसके ऊपर का 5 mm और नीचे का 5 mm में निशान लगा। आपको एक हल्की लाइन बनाना है उसमें, एकदम हल्की लाइन, मतलब थोड़ा सा दिखते रहना चाहिए कि लगना चाहिए कि 3 लाइन है उसमें। ठीक है, और आप तो जान ही रहे, इन सब के लिए अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ज़्यादा डार्क होता है, कोई मध्यम होता है, ऐसा करके अलग अलग पेंसिल इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सिलेबस में, बुक्स में आसानी से आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इतना बता आपको कौन सा लाइन आपको ज़्यादा डार्क करना है, कौन सा मध्यम करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 भाग में आपको बांटने के बाद देखिए चारों जो क्वाड्रेंट है, 4 हिस्सा है, उसका आपको एक नंबर दे देना है। देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा आपको 1 नंबर होगा, ये दूसरे नंबर होगा, और ये तीसरे होगा, और ये चौथे का होगा। ठीक है, देखिए पेज के जो सेटअप है, पेज का जो डिजाइन है, वो आपको एकदम अच्छे से टाइमिंग में और अच्छे से सजा के करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जितना गैप यहाँ दिया हुआ, ये 1 नंबर हम दिए हैं, वैसे ही देखिए 2 नंबर, तो यहाँ भी बराबर, जैसे इधर छूटा हुआ है जगह, वैसे इधर, मतलब सीधे में होना चाहिए। ये वाला करते हैं तो इधर का भी सीधे में होना चाहिए, एक सीधे में ऐसे, और ये वाला भी, ये वाला। इससे क्या होता है, पेज एकदम ना ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल ने बनाया, और ये बनाने का तरीका है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ों को आप तरीके से करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा और इससे लोगों के ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 हिस्सा बांटने के बाद हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू कहीं पर भी बना सकते हैं। ये देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, 2 प्रोजेक्शन से बनाते हैं हम, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक हम यहाँ बनाते हैं तो उसका टॉप हमेशा यहाँ बनेगा, और हमेशा टॉप के नीचे या टॉप के ऊपर हमारा फ्रंट बनता है। ठीक है, फ्रंट व्यू, और उसके साइड में साइड व्यू। ठीक है, देखिए हम इस कंपोनेंट को इस साइड से देख रहे हैं, फ्रंट, देखिए यहाँ पे फ्रंट। इसको डायमेंशन करके जो तरीके आप ध्यान देते रहिए। ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए हम इधर से देख रहे हैं, इसको फ्रंट है, ये देखिए सामने, हमारे सामने ऐसा एक वर्गाकार एक कंपोनेंट पड़ा है, तो सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, 100 mm का एक ऐसा आकार दिख रहा है, चौकोन आकार का, 100 mm का है, 100 बाई 100 का। ठीक है, तो ढाई तरह से साइड है। देखिए यहाँ पे हम फ्रंट बनाए तो ये यहाँ से साइड ये वाला हिस्सा बन जाता है, तो इसीलिए साइड यहाँ बनाया जाता है। अगर हम टॉप, तो इसके साइड में, इसके ऊपर में, मतलब हम यहाँ टॉप बनाएंगे। तो देखिए ये तो आपको लगेगा कि हो सकता है यार आप तो 4 डब्बा बना दिए हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम इसी पे बदलाव कर सकते हैं। अगर आप फर्ज कीजिए, आप एक सोचिए कि हो सकता है इस कंपोनेंट के नीचे में एक बड़ा सा हम सुरंग बना दें, कहना चाहिए एक उसको ऐसा डिजाइन दे देना, आपको बना के बताऊंगा भी कि यहाँ पे एक गड्ढा है, ठीक है, नीचे में, तो उसको हम इसमें अलग से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे उसके बारे में आपको इसमें बना के मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके डायमेंशनिंग या तो इसमें जो लिखने की तरीका क्या है। देखिए इसमें जो डायमेंशन एरो है, इसको बहुत ध्यान से देखा है दोस्तों। ठीक है, डायमेंशन लाइन है, देखिए ये लाइन है, ये लाइन हल्की लाइन होना चाहिए, और उसके बाद से ये जो एरो है, एरो की आप लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, 1/5, 1 अनुपात। ठीक है, ये 1:5 का रहता है। ठीक है, 1:5 रहेगा, और ये आपका लगभग 2.5। ठीक है, आप 1:5 की लंबाई में इसको बनाएंगे, 1 का इधर और 5 का लंबा। और इसमें जो भी आप डायमेंशन कर रहे हैं, तो जिस पार्ट्स का आप नाम दे रहे हैं, या तो किसी भी एंगल का नाम बता रहे हैं। जैसे देखिए ये है टॉप व्यू, तो इसको आप क्या करेंगे, अगर एक जगह आपने ये इंग्लिश जो लेटर है, इसका हम फर्स्ट प्रकार का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर, तो सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए। ठीक, इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस डब्बे पे आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, इसकी जरूरी नहीं यहाँ पे। मैं क्या किया, इसको देखिए यहाँ पे खाली जगह थी, इसको मैं यूज कर लिया हूँ।
ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आप इस डब्बे के अंदर में कहीं पर भी लिख सकते हैं। डायमेंशन तरीका देख लीजिए, आप इसको भी यहाँ से काट के आप 100 को यहाँ लिख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायमेंशन लाइन हल्की होना चाहिए और ये डार्क होना चाहिए। सेम मेन जो मुख्य लाइन इसमें मैं दिखाया हूँ वो देखिए, इसको मैं बताया था आपको 40 में बांटे, जो नीचे का लाइन है वो लाइन को हल्का हल्का करने का कारण ये है कि यहाँ पे जब हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो प्रोजेक्शन वाला एरिया अलग से दिख जाएगा और बचा हुआ एरिया अलग से दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए उसको हल्का किया जाता है। अब रही बात, देखिए हम इस पे कहीं पर भी प्रोजेक्शन में ये नहीं बताए हैं कि ये सेंटीमीटर में है या इंच में है या किस में, हम कहीं पर भी देखिए 100 mm है या सेंटीमीटर इसमें नहीं लिख रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं इसका कि अब टोटल जो यहाँ पे डायमेंशन किया गया है वो किस में है, इस सब को करने के लिए अंत में हम डायमेंशन के लिए एक यहाँ पर स्लोगन जैसा या तो एक नोट लिख देते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, कि या तो आप सेंटीमीटर में कुछ में भी किया, लेकिन ज्यादा हमारे इसमें क्या छोटा सीट है, इसमें क्या कितना हम बड़ा तो नहीं बना सकते ना, इसलिए mm में बनाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं mm में, तो इससे पता चल जाएगा कि पूरे जो भी निकाला गया डायग्राम या तो फिर कहना चाहिए ड्राइंग बनाया गया है, उस ड्राइंग के जो मेजर करने का तरीका है वो mm में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, डायमेंशन आप कर रहे हैं, डायमेंशन जो लिखने का तरीका है, लिखने का भी तरीका सबका अलग अलग है, ठीक। आप एक ही ड्राइंग में सारे इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग इस्तेमाल। देखिए बीच में लिखने वाला तरीका, ये एंगल में लिखा गया है, देखिए ठीक है, सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है और एक व्यवस्थित लगता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है उसको, ठीक है दोस्तों। तो इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका ड्राइंग बेस्ट बनेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, ITI कर रहे हो, ITI वाले जितने भी हैं, या फिर आप किसी कंपनी का प्रोजेक्ट लिए हैं और उस कंपोनेंट को डिजाइन करके अपने क्लाइंट्स के पास भेज रहे हैं, तो इससे भी उनको मतलब पढ़ने में अच्छा होगा। देखिए ये जो हम डायमेंशन के लिए लंबाई और चौड़ाई को जो अक्षर लिखे हैं जैसे कि 20, 50, 60, ये आपको ज़्यादा गहरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए कितने का है वो साफ साफ उनको दिखना चाहिए। वैसे कि लाइन ज़्यादा डार्क मतलब ज़्यादा काला नहीं होगा, थोड़ा सा मध्यम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा वाली बात नहीं, इसको आपको कम ही करना है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये मेन मुख्य लाइन है वो सारे को आपको ज़्यादा काला करना है। वैसे ही अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं तो आइसोमेट्रिक जो भी बाहर वाला लाइन है, जितने भी ये बाहर का, ये लाइन आपका ज़्यादा काला होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बीच का लाइन है ये थोड़ा सा मध्यम होना चाहिए, ताकि पता चले कि आइसोमेट्रिक व्यू इतने दूरी पर मतलब इतने एरिया में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यह हुआ हमारा बनाने का तरीका, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू तो पिछली बार बता दिया था, ठीक है। तो अभी हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये 90 डिग्री में है, ये 30 डिग्री में। आप ऐसा मत सोचिए कि इसे 30 डिग्री में ही बनाया जाता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इधर भी ले सकते हैं, तो क्या ये लाइन यहाँ के बदले यहाँ हो जाएगा सीधा, ये यहाँ। आप कोई भी एंगल पे बिंदु लगाकर पॉइंट देकर कोई भी एंगल में बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 30 डिग्री में ही आप बनाएं, ठीक है। अब मैं अगला जैसे कि वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक साइड वाला एरिया मैं 30 डिग्री में, ये वाला एरिया 40 डिग्री में करके बना दूंगा, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, कोई भी एंगल में रख हम ये कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं और इसका 3D प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं उसका अलग अलग, ठीक है। देखिए पिछले बार मैं आपको इसे चलाना सिखाया था, ठीक है। सेट स्क्वायर को कैसे चलाते हैं, तो हमने 3 लकीर पा लिया था। 3 लकीर के बाद देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको रखा, ठीक है। अब हम चलेंगे, ये देखिए बराबर लाइन हुआ, करेक्ट जाके मिल रहा है, दिख रहा है ना आपको। वैसे ये तीनों लाइन को हम देख लेते हैं, देखिए 90 डिग्री में है, ये देखिए बराबर गए, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन को देख लेते हैं यहाँ, इस लाइन के बराबर जो ऊपर लाइन लिया गया है, खींचा गया है, उसको देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए बराबर क्या, वैसे इसको देख लेते हैं ऊपर का, ऐसे आपको लाइन इसमें प्राप्त करना है, ये देखिए बराबर लाइन, ठीक। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है और सेम अलग अलग जितने जितने लंबाई चौड़ाई में है वो निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए टॉप व्यू में यहाँ पर लिखूँ T से हाफ नेम से यहाँ पर हम उसको दर्शा सकते हैं। फ्रंट यहाँ पर है, सेम ऐसी है लिख सकते हैं, और फ्रंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो ऐसे भी लिख दो तो भी सही है, या तो ऐसे लिख लो, मैं इसलिए बनाया, दोनों एक साथ नहीं लिखना है आपको, या तो F लिख दो, S लिख दो और T लिख दो, ये सफिशिएंट है। या तो फ्रंट लिख दो, साइड लिख दो और टॉप लिख दो, अंदर में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, हाँ
ठीक है। लेकिन इसके बजाय हम इस एरिया में लिख देते हैं, वो भी अच्छा है कि देखिए ये व्यवस्था अच्छा दिख रहा है, इससे एंगल में लिखा गया है वो तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगर इसमें मैं नया कुछ इस कंपोनेंट में बदलाव कर देता हूँ तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं इसमें आपको थोड़ा सा बदलाव करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पर से एक पूल जैसा आकार इसमें हम देते हैं कि अंदर से वो ऐसा जब कंपोनेंट रखें हम तो उसके नीचे साइड में पूल के आकार का छोटा सा एक होल है। ठीक है, तो कितने का बनाएंगे हम उस होल को 20 का ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 100 है, देखिए 100 है, तो अगर मैं 20 का लेता हूं तो दोनों साइड से 40-40 छूट जाएगा। 10, 20, 30, यहाँ पे हमें ये 40 हो गया, 10, 20, 30 करिए 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमें वो लाइन कैसे प्राप्त करना है। इस लाइन पे हमें अपना सेट स्क्वायर रखना है और यहाँ तक चलना है। ठीक है, उसकी जो वो पूल की डिजाइन लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितना होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं 20 बाई 20 का बना देता हूँ उसको भी। ठीक है, 20 बाई 20 हम ले लेते हैं। देखिए हमें जो पॉइंट मिला था 10 और 20, ये यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ ले लेते हैं इतना। ठीक है दोस्तों, अब अगला लाइन प्राप्त करते हैं, ये यहाँ से और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ निशान हमें मिल जाता है, इसको भी 20 का बना देते हैं। करेक्ट है, ये वो 20 का। अब ऊपर हमें लाइन चाहिए, सही से बात है, जो हमें जिसके बराबर लाइन चाहिए उसी लाइन से पकड़ना है और ऊपर चलना है या साइड चलना है, कहीं भी चलना है। ये देखिए ये आ गया करेक्ट, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक होल जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा कंप्लीट तब दिखेगा जब अंदर से वो देखिए, अंदर से ऐसा होल है उसमें, मतलब यहाँ से पूरा उस साइड तक। ठीक है, तो वो होल किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है इसके बराबर में होगा, इस लकीर के बराबर में हमें अगला उस साइड में देखिए, जैसे यहाँ एक बना है, एक इसका एज, एक धार यहाँ पे है, अंदर में भी इस कोने का भी एक धार होगा, इसका भी एक धार होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिखाना होगा, तो हम इस लाइन के बराबर में आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से चलते जाते हैं और इस कोने रख देते हैं, देख रहे हैं। अब ये मिल गया, अभी ये परफेक्ट डिजाइन हमारा सामने दिख रहा है कि वहां से भी एक एज, एक धार, मतलब एक लाइन वहां पर भी है अंदर में। अब वो दिख रहा है आपको पूल के आकार है, तो वो फ्रंट से देखिए, ये फ्रंट व्यू है, तो अब ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, तब जो वर्गा आकार में है उसे क्या करना है, उसमें एक पुल का आकार हमें इसमें दिखाना होगा। ठीक है, और वो टॉप पे कैसे दिखेगा, तो जाहिर सी बात है हमने क्या लिया था, इस साइड में 40 और इस साइड में 40 छोड़ के बीच में 20 mm का एक पुल बनाया था उसमें। तो यहाँ पर हमें सेम बदलाव करना है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, 40-40 दोनों साइड छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए हम 40-40 में निशान लगा लेते हैं, 10, 20, 30 और ये 40 में, इधर 10, 20, 30 और ये 40 में। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा होता तो कैसे बनेगा, इसी में आपको बदलाव नहीं करना है। मैं एक नया यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि अगर ये ऐसा बना रहता तो हम कैसे करते। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्शन निकालते समय हमें ऐसा डिजाइन करना होगा जैसा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम केवल उसमें आपको सेट स्क्वायर चलने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें डब्बा है बस एक 20 बाई 20 का बनाना है। तो देखिए 20 हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ 20 ऊपर चलते हैं हम,
लेकिन सीधा बनाने के लिए आप चल सकते हैं। देखिए इसीलिए इस लकीर को यहाँ पे लाइन को हम बना कर रखे हैं, इस लाइन के बराबर हमें चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ चलिए एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया हमें, और थोड़ा आगे चलते हैं उस साइड तक। देखिए एक बिंदु यहाँ मिल गया। अब इससे क्या है, साफ हो जाता है कि वो अब सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे 20 mm में मिला लेते हैं। अब इसको भी चाहे तो आप सेट स्क्वायर की सहायता से भी चल सकते हैं, ऊपर वाला लाइन। इससे क्या है, परफेक्ट बनता है, लाइन जितने भी है क्लियर हो जाता है। ये देखिए ये देखिए, ये आपका बन गया उसमें पूल। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्रंट में दिख रहा है। साइड से भी हमें उसका दिखाना है कि साइड में भी हमें, साइड प्रोजेक्शन से भी हमें ये पता चलना चाहिए कि केवल साइड से भी देख के ये जाना जा सकता है कि फ्रंट साइड में तो उसके अंदर में एक और जगह बनाया गया है। ठीक है, तो हम उसे साइड में कैसे दर्शाएंगे, तो देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ बना है, जो लास्ट लकीर है ऊपर का, इसी के सीध में हमें इसमें डॉटेड लाइन से इसको दिखाना है। ठीक है, देखिए डॉटेड लाइन से ये दिखाया जाएगा इसको साइड में। ऐसा डॉटेड लाइन से, क्यों? क्योंकि साइड से ये वाला पोर्शन, ये हमारा इतने गड्ढे में, इस साइड में, साइड से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कंपोनेंट के फ्रंट से, मतलब नीचे में एक पूल जैसा आकार बनाया गया है। तो वो कितने में बना है, तो वो फ्रंट साइड से देखेंगे तो 20 mm ऊपर से ये एक पूल का आकार इसमें बनाया गया है। अगर इसी को हम साइड से देखेंगे तो कैसे चलेगा, टॉप से देखेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए हम यहाँ से उसको देखते हैं तो भाई ये पूल तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें तो ये 100x100 का एक बस प्लेन सा एरिया दिखेगा, लेकिन उसको वहां भी हमें डॉटेड लाइन से दिखाना है ताकि पता चले कि इसके नीचे के हिस्से में इतने चौड़े में एक पूल का आकार भी बनाया गया है। देखिए उसको भी हम यहाँ से ले जाते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं दोनों। क्या देखिए दोस्तों, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, फ्रंट से हम तो इसको देख रहे हैं ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा प्लेट जैसा है, प्लेट के नीचे में 20 mm चौड़ा एक पूल बनाया गया है। ये तो सीधे सीधे दिख गया हमें, लेकिन टॉप से देखेंगे क्या दिखेगा, टॉप से दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन हम प्रोजेक्शन में ये बता देंगे कि इसके नीचे में भी 20 mm का एक पूल है। वैसे अगर हम उसको साइड से देखते हैं तो साइड में क्या है, इतना से, साइड से हम यहाँ से देखेंगे उसको ऐसे, तो ये वाला एरिया दिखेगा, तो साइड से भी पता चलेगा वो कि इसके नीचे में 20 mm का एक पूल है, 20 बाई 20 का। ठीक है, तो उसको ये डॉटेड लाइन से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये डॉटेड लाइन का भी खास दूरी है जिससे दिया जाता है। जैसे सेंटर लाइन क्या है, एक लंबा के बाद एक पॉइंट दिया जाता है, एक लंबा लिख देते हैं, एक पॉइंट देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा, और जिससे शुरू हो रहा है उसी से खत्म होना चाहिए। ये देखिए लंबी लकीर से शुरू किया मैं, अंत में भी आपको लंबी लकीर खत्म, वैसे ही ये पॉइंट सेंटर में है, तो देखिए यहाँ से भी आप ले रहे हैं तो ये पॉइंट बीच में ही, ठीक है, ये पॉइंट बीच में आ जाएगा। अगर आप बीच में अगर आप लंबी लाइन देते हैं तो भी आकर क्रॉस में कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा हो गया, ये हुआ सेंटर लाइन आपका, और ये हुआ डॉटेड लाइन। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से छुपी हुई जगह को हम दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या तो फिर कुछ भी दिक्कत आपको, तो आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए, या तो कोई भी कंपोनेंट का दिखाना है, प्रोजेक्शन निकालना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।